नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल की तरफ से काफी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है और एक नई विज्ञापन जारी किया है आयोग की तरफ से, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा 2024। यहाँ पे बात करेंगे प्रकाशन की तिथि 21 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी किया गया था, मगर इसके बाद देखिए आचार संहिता चल रही है। पहले से कोई विज्ञापन जारी किया गया होगा, अंडर प्रोसेसिंग कोई भी भर्ती वो हो सकती है। कोई नया विज्ञापन नहीं जारी कर सकता है आयोग, यानी कि जब आचार संहिता लागू रहती है। तो यहाँ पे विज्ञापन आयोग ने पहले ही जारी कर दिया था 21 फरवरी को। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है ये डिसाइड की गई है 15 अप्रैल, और यहाँ पे अंतिम तिथि है 15 मई फॉर्म सबमिट करने की। और कुछ यदि गलत हो जाता है तो शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन करने की तिथि 22 मई यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि विज्ञापन जो कि होंगे यहाँ पे 417 पदों के लिए होगा और पद का नाम है कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा, जो कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023, यानी कि पीटी परीक्षा। जो भी अभ्यर्थी 2023 में पीटी परीक्षा दिया है उसी के आधार पर इनका चयन होगा। और हाँ, यानी पीटी तो 2023 होना ही चाहिए, उसके बाद आपके पास इनिशियल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि जो पात्रता है वो आपके पास होगी, तभी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। और जो शॉर्ट लिस्ट करने का आधार है पीटी 2023 एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे आपको आगे ये भी बता दूं, फॉर्म भरने के लिए जो नॉर्मल सी फीस मांगी गई है 25 रुपये होगी। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो इसका एग्जाम कब तक होगा अभी ऐसा कोई भी नहीं। पहले यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, फिर कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, यानी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और वो आधार होगा मुख्य परीक्षा के लिए, वही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिन्होंने पीटी 2023 दिया और जिनके पास इस विषय से संबंधित योग्यता भी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क 25 रुपये सभी कैंडिडेट के लिए, किसी भी कैटेगरी के हों, नॉर्मल सी फीस है। और यहाँ पे आगे आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि पदों का विवरण दिया गया, और आप ये देख सकते हैं कि विभाग का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो लेवल इसका होगा, लेवल 6 की जॉब होगी, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अनारक्षित 168 पद हैं, SC के 87 हैं, ST के 7 हैं, OBC 114 हैं, EWS 41 हैं। टोटल 417 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे जो क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया, आप देख सकते हैं इन्हें। और जो भी नियम लागू होता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वही मान्य होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र पर ही मान्य होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अर्हताएं की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में MSc जिसे कहते हैं, यानी कि PG होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री नहीं मान्य होगी यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, PG, यानी कि PG का मतलब ये साइंस से संबंधित है, यानी कि BSc तो नहीं मान्य होगा, MSc होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस संबंध में आप देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान से होना चाहिए MSc, जैव रसायन विज्ञान से, सूक्ष्म जीव विज्ञान से या डेयरी रसायन विज्ञान से या खाद्य प्रौद्योगिकी से, खाद्य और पोषण में ये PG होना चाहिए। यदि आप हैं तब इस फॉर्म में आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसकी मेरिट बहुत कम जाएगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। कैंडिडेट ना मिलने का कारण यही है कि इन विषय से बहुत कम कैंडिडेट PG करते हैं, यानी कि MSc वगैरह करते हैं। और जो कैंडिडेट MSc किया होगा उसने हो सकता है PT 2023 की परीक्षा भी ना दी हो, पेट 2023 की परीक्षा भी ना दी हो, तो इसलिए कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाता है। पहली चीज तो 2023 PT में एलिजिबल यानी डाला हो, और उसके बाद वैध यहाँ पे अर्हता होनी चाहिए, माने जो इनिशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। अधिमान्य में वही है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अवधि की सेवा दी हो या बी प्रमाण पत्र हो NCC का, तो उसमें थोड़ा सा आपको वेटेज मिल जाएगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से 41 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे चयन का आधार वही होगा कि अभी आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PT 2023 के आधार पर, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम तभी होगा जब ज्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 417 पद है, हो सकता है 1000-2000 कैंडिडेट अप्लाई करें, तब भी एग्जाम तो होगा ही होगा, मगर मुझे नहीं लगता इतना टफ एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा यहाँ पे आपको यथा समय जो पाठ्यक्रम योजना आएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी या हमारे चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF भी दे दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि जो पाठ्यक्रम योजना परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय आपको पृथक से सूचित किया जाएगा। तो इसलिए निरंतर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी लेने के लिए अपडेट रहना पड़ेगा, या हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है कि जो भी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के रिक्त पदों पे चयन हेतु लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार
15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ यानी जो कि परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी जैसे मानिए 500 पद है, 417 ही मानिए, इसका 15 गुना कर लें तो लगभग 7500 अभ्यर्थी यानी 6000 अभ्यर्थी इनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाना है। और 6000 तो मुझे नहीं लगता इनको अभ्यर्थी मिलेंगे, क्योंकि इतने अभ्यर्थी जिन्होंने पीटी 2023 दिया है, जिन्होंने एमएससी की होगी और इन विषय से किया हो, ये भी बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये पूरी जानकारी है, और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे इसका सिलेबस आता है, पाठ्यक्रम आता है, परीक्षा तिथि आती है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, दिसंबर से पहले तो होना ही है इसका एग्जाम, मगर अभी अगस्त तक इसके लिए कोई अपडेट नहीं है और ना ही इसका एग्जाम होना है। जो भी एग्जाम होगा अगस्त के बाद होगा, और वो भी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। इसलिए कहता हूँ बार बार आपसे कि चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ उसको आपको उसका अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको इसका PDF पाठ्यक्रम संबंधित दे दिया जाएगा। और भी जानकारी के लिए बने रहें। थैंक यू।